भगवते वामचन्द्राय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अप्रमेय प्रयातीत निर्मल ज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदुराय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। यस्याङ्के च विभाति भूदुरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वं सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। जय नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जिनके पास रामचरितमानस बुक है आप उसको खोल के पहले जो बालकांड के जो मंगलाचरण हैं वो हम बोलेंगे। You may all join. And after we do that, you all know the Sorat, how the Ramayana begins. Jo Sumirata Siddhi, you all know that by heart. We'll sing that, then the Ramayana lecture will begin. Varnam Arthasanghanam Rasanam Chandasamapī Mangalanam Chakartaro वन्दे वाणीलीनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्धस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जगदम्बा सीता माता की जय। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं राजा रामचंद्र भगवान की जय। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति श्रीराम जय राम जय जय राम। राम भजन रामचंद्र कृपाल भगवान जी की स्तुति करके उसके बाद आप स्वरूप कर सकते हैं। रामचन्द्र कृपालु भज हरण भव भयदारु कंजलोचन कंज पद पंजारणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज हरण भव भयदारु गणित अमित छवि नमनील नीरज सुन्दरम् पदपीतमान गणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज हरण भव भयदारुणं भज दीनबन्धु दिनेश दानव शरणं रघुनन्दनानन्द दशरथ श्रीरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदारं कविभूषणं आजानुभुज शरदातधर संग्रामहितकरदूषणं इति वदति तुलसीदास शङ्कर देशमुनिगणरञ्जनं मम हृदय निवास
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मैं और सी जो सुमिरत सिद्धि होई गन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक हरिबर बदना करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदना मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि पर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु ममदेह कुमारमण करुणा अयना जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन नयना अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर हो गया। गंधर्व लोक से अब मनुष्य लोक आ जाओ। समझे नहीं समझे? गंधर्व लोक पता है क्या है वहाँ? हाँ, गाना बजाना डांसिंग रहे बस। स्वर्ग, स्वर्ग एक छोटा स्वर्ग। तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः। तो मुझे ऑर्डर दिया गया है कि 2 दिन में मुझे रामायण कंप्लीट करनी है। रामायण तो आपने बहुत बार सुनी है, ठीक है ना? सुनी है ना कई बार? तो हम कंप्लीट करेंगे, पर हम उसके कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको पता नहीं है, या पता होंगी भी, मुझे पता नहीं, बट वी विल एड्रेस दैट ऑल्सो। एंड तुलसी रामायण में जो स्टोरीज आती हैं वो कुछ स्टोरीज वाल्मीकि रामायण में नहीं आती, और जो वाल्मीकि रामायण में कुछ स्टोरीज आती हैं वो तुलसी रामायण में नहीं आती। हिंदी ठीक है कि हिंदी और इंग्लिश भी चाहिए? मुझे पता नहीं, सबको हिंदी आती है? जो नहीं आते यू कैन स्लीप। तो एक समय की बात है कि नारद मुनि, तुलसीदास में जो तुलसी रामायण में जो स्टोरी है वो तो आपको पता ही है, कौन सी वाली? कि नारद जी को तपस्या कर रहे थे नदी किनारे, एकदम सुहावना मौसम था। इंद्र जी को डर लगा कि भाई ये नारद मुनि मेरी गद्दी के लिए सारी तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेजा, और कामदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? तो कामदेव को भेजा और कामदेव निष्फल रहे। और जब वे 2 बार 3 बार ट्राई किया, फिर भी वो उनको डगमगा नहीं पाए, उनके मन को विचलित नहीं कर पाए। और जब नारद जी बाहर निकले अपने समाधि में से, तो बड़े इंद्र भगवान और कामदेव दोनों उनके चरणों में, क्या हो गया? नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम ये कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश। तो उनको बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ कि अरे, कामदेव ने मेरे को अटैक किया और मेरे को कुछ नहीं हुआ। और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पतन भी आता है। तो अपना नारायण नारायण करते हुए शिवलोक पहुँचे। शिवलोक में जाके शिव जी को बताया, ये नहीं बताया कि शिव जी आप कैसे हैं, सब ठीक है, 1-2 लाइन, बाकी का बखान
कि कामदेव आए और एक बार बोल दिया कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, 2 बार बोला, 3 बार बोला। प्रभु तो, शिव जी तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ कहीं और बोल देगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं ये मुझे तो बोल दिया, ये नारायण के सामने जाके मत बोलना। तो नारद मुनि ने कहा हाँ 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 हाँ। तो उनके मन में क्या था कि शिवजी कामदेव से प्रभावित हुए, मैं कामदेव से प्रभावित नहीं हुआ, ये अहंकार उनके मन में घुस गया था। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो जब अभी थोड़ी देर पहले ये हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं पंडित जी हूँ, मैं नहीं मतलब जो भी है पंडित जी वो बैठे वहाँ, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं सन्यासी, मैं प्रवचनकार, अहंकार नहीं आना चाहिए। प्रभु की लीला चल रही है, अपना मन हमेशा प्रभु के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। अब नारद मुनि जी ये भूल गए और नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ गए, और वैकुंठ में नारायण भगवान ने कहा, अरे नारद मुनि कितने दिनों के बाद दर्शन दिए तुमने हमको। नारद जी पहले ही अहंकार में थे, थोड़े और फूल गए। प्रभु आपकी कृपा है कि आप मेरे को घुमाते रहते हैं, मैं अभी आ गया इधर। आ गए, चलो हाँ बताओ क्या नई खबर है। उन्होंने कहा, और शिव जी के मना करने पर भी नारद मुनि, यू नो व्हेन यू आर प्राउड ऑफ समथिंग यू वांट टू शेयर, मैंने ये जीता, मैंने वो मेडल जीता, मैंने ये प्रमोशन मिली, मेरे को वो प्रमोशन मिली। वैसे ही नारद मुनि आके अपने प्रभु के सामने बोलते हैं कि मैंने कामदेव को हराया। कामदेव मुझ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं कर पाए। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, विष्णु भगवान स्माइल करने लगे। फिर जब विष्णु जी स्माइल करते हैं या नारायण भगवान स्माइल करते हैं तो समझना कुछ प्रॉब्लम है आगे। और क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम, उन्होंने कहा, हाँ नारद मुनि, मेरे अहोभाग्य, सारे लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा चिंतन करते हैं, और जो भी तुम्हारी चिंतन करेगा, जो जिसके भी मन में नारद का नाम आएगा या मन में नारद की छवि आएगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसको सारी जो उसकी मन वांछित इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तुम धन्य हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम कामदेव को परास्त करने वाले हो। और यूँ चढ़ता जा रहे, चढ़ते जा रहे। और उसके बाद तब प्रभु ने देखा कि ये तो अहंकार चढ़ गया है और मेरा भक्त है। प्रभु का काम क्या है? क्या है प्रभु का काम? कि अपने भक्त को अहंकार मुक्त करना। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो इसको कैसे सिखाएं? तो इतने में ये अपने रास्ते जाने लगे, क्योंकि नारद मुनि कहीं पे भी एक जगह पे रुक नहीं सकते, तो चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, नारायण भगवान ने एक नगरी स्थापित की उनके मार्ग में, और उसमें सारे सुंदर सुंदर लोग, सुंदर राजा, सुंदर रानियां, सुंदर, और उनकी अति सुंदर पुत्री। और नारायण, मैंने तो कभी ये नगरी देखी नहीं, अच्छा क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है। उधर गए और उधर देखा, और उस कन्या से जो राजा था उसने कहा, ओ नारद जी, हमारे अयोभाग्य कि आप आए, आप आके हमारी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण चले गए, देने के लिए गए, मोहित हो गए। अब इनके मन में आया कि इसको आशीर्वाद मैं क्या दूं, इससे तो मैं शादी करूंगा। इतनी सुंदर, इतनी सुचरित्र, इतनी गुणवान लड़की, ये इसके लिए तो 64 विद्याएं जानने वाला इस सृष्टि में और कौन है नारद के बिना? मैं ही योग्य वर हूं इसके लिए। अब ऐसे सब करके, वो स्टोरी आपको पता है ना, ये वाली स्टोरी। हाँ, तो ये जाते हैं और फिर भगवान उसको उनसे मांगते हैं कि भाई मेरे को अपने जैसा रूप दे दीजिए। उन्होंने उसको बंदर वाला रूप दे दिया और वो आके, और पर अद्भुत रामायण में स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो वहाँ पे एक पर्वत मुनि भी थे,
तो पर्वत मुनि ने जब देखा, उनको भी बुलाया गया कि भाई आशीर्वाद दो, तो उनको भी इच्छा हुई कि इससे शादी करें स्वयंवर में, कि उनके गले में माला पड़े। तो दोनों, अब ये सब स्टोरी आपको इसमें नहीं मिलेगी तुलसी रामायण में, तो एक एक करके दोनों जाते हैं और दोनों नारायण भगवान को बोलते हैं, वो दूसरा वाला है ना पर्वत मुनि, उसका मना, उसकी शक्ल आप बंदर जैसी कर दो और सिर्फ लड़की को दिखाई दे, बाकी किसी को ना दिखाई दे। और पर्वत मुनि बाद में जाके नारायण को बोलते हैं कि नारद मुनि की शक्ल आप बंदर की तरह कर दो, सिर्फ लड़की को दिखाई दे और किसी को नहीं दिखाई दे। और स्वयंवर के दिन ये दोनों, जैसे मैं अभी ऊपर बैठा हूँ, स्वयंवर के लिए नहीं बैठा, मैं प्रदर्शन के लिए बैठा हूँ किसी ने गले में हमारा डाली हुई है तो वो बैठे हुए थे दोनों, राजा इधर बैठे हैं, लड़की उधर बैठी है, और वो सब तरफ देखती है, सारे वरों को देखती है, और जब उनकी नजर नारद मुनि और पर्वत मुनि के ऊपर टिकती है, उनको दोनों बंदर दिखाई देते हैं, शरीर आदमी का और शक्ल बंदर की। तो बड़ी सब जगह स्वयंवर में तो सिर्फ देखा नहीं जाता ना, लड़की जाती है तो वो शुरुआत आशीर्वाद लेने के लिए जाती है दोनों ऋषियों से, नारद मुनि से और पर्वत मुनि से आशीर्वाद लेती है, और दोनों, इमेजिन व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, दोनों गर्दन अलग, अभी नाला मेरे गले में जाएगी, दोनों यूं करके खड़े हो गए, और वो दोनों को सिर्फ स्माइल देके आगे निकल जाती है। ये दोनों, अरे ये क्या हुआ, फिर दोनों भाग के कहीं और आगे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर वो उनको देख के फिर आगे चली जाती है, कहती है आप बार बार मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उसके मन में वैसे है, पर शक्ल बंदर की दिख रही है। इवेंचुअली वो आके बैठ जाते हैं, और जो ये लड़की थी, ये सब जगह देख के उधर आके, उसको कोई भी वर योग्य नहीं लगा, और जब आके बैठती है तो दोनों, जब जैसे ये आसन है, यहाँ पे भी एक आसन है, दोनों के बीच में उसको एक 16 साल का, ये भी 14-15 साल की थी, एक 16 साल का एकदम सांवले रंग का लड़का दिखाई देता है, जिसके हाथ में धनुष बाण है, और उसको वो आजा आजा करके कह रहा है। अब नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों बैठे हैं, और ये दोनों को देख के स्माइल कर रही है, और इनकी तरफ चलने लगती है फिर से, इनके दिल में धक 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 कि अब तो अपना नंबर आ गया। सी काम वासना क्या करती है, कामदेव जब पकड़ते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ गई, और वो आती जाती है, लेकिन बिटवीन द टू थ्रोन्स शी कम्स इन बिटवीन, और जब आती है किसी को वो लड़का दिख नहीं रहा है, सिर्फ उस लड़की को दिख रहा है। और जब वो लड़की आती है, वो किसी को कुछ दिखा नहीं, उसने हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उस लड़की ने अपना हाथ दिया, उसने उसको खींचा दोनों कुर्सियों के बीच में, और दोनों गायब हो गए। हम कह रहे हैं दोनों गायब हो गए, लोगों ने देखा लड़की गायब हो गई, राजकुमारी गायब हो गई। अब ये जब दिल टूटता है तो कैसे होता है। ये दोनों नारायण भगवान के पास पहुंचते हैं, एक एक करके, नारायण भगवान ऐसे कैसे हो गया कि ये लड़की आपने तो हमको, तो ये नारायण भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे हो गया, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो नारायण झूठ बोलते हैं कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। और इवेंचुअली पर्वत मुनि चले जाते हैं। नारद मुनि जी फिर से, उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर दुखी होके आते हैं। नारायण भगवान अपने भक्त को देखते कहते हैं, अच्छा वो जो लड़का आया था, वहाँ पे जो आया था, जो तुम्हें दिखा नहीं, वो मैं ही था, और ये लड़की जो थी, ये लक्ष्मी है, ये सिर्फ मेरी हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। पर जब काम वासना, कोई भी इच्छा हमारी पूरी ना हो, तो उसके बाद क्या आता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषुपजायते। हाँ, संगात क्या है उसके बाद? जायते कामात क्रोधो भी जायते। तो काम की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। तो नारद जी को बड़ा क्रोध है, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया
कि आपको भी एक दिन बंदर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने मेरे को ऐसे किया, आपको भी अपनी पत्नी से आपका विरह होगा। हो गया। थोड़ी सी देर में जब उनको शाप दे दिया तो लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी उसको देख के स्माइल कर रही है। नारद का क्या ड्रामा हो गया, नारद जी का क्या ड्रामा हो गया। नारद जी देखते हैं और स्ट्रेट अवे शाप देते हैं कि तुम्हें पृथ्वी योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। कहती है आपका श्राप सर आंखों पर मुझे एक और श्राप दे दो। ये आपको यहाँ पे तुलसी रामायण में और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। कहती है मुझे एक और श्राप दे दो और उसके लिए मना मत करना। नारद कहते अरे लोग तो मना करते हैं, उल्टा श्राप देते हैं, ये कह रही है कि एक और श्राप दे दो। क्या? कहती है ये श्राप दो या ये वचन बोलो कि मेरा जन्म पृथ्वी पे किसी कि सारे ऋषि स्वेच्छा अपना रक्त दें, उस रक्त को स्वेच्छा कोई अपनी मर्जी से स्वेच्छा से पिए खुशी खुशी, उस रक्त से मैं पैदा हूं। अब नारद मुनि के पास कुछ चारा नहीं था, उन्होंने कहा तथास्तु। अब इस तरीके से तो पहले तो हमने देखा नारायण जी को श्राप मिला, दूसरा श्राप मिला लक्ष्मी जी को। दोनों फिर राम और सीता बन के पृथ्वी लोक में आए। सीता जी कैसे आई? सीता जी आई कि रावण सब जगह पे सब ऋषि मुनियों को त्रास दे रहा था। अब ऋषि मुनियों को तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता था कि ये ऐसे ऐसे सब वैकुंठ में हुआ है। तो इससे पहले कि जब पता चला कि ये ऋषियों को और सन्यासियों को मार रहा है, ऋषियों ने बोला अरे तू उनको मत मार, हम अपने आप ही अपना रक्त दे देते हैं, तू हमको छोड़ दे। और ये कहते हैं अच्छा तो मेरा पाप का घड़ा कम भरेगा। तो सबके पास जाता है कमंडलू लेके, सब ऋषि अपना अपना खून दे देते हैं स्वेच्छा से, और वो घर में आके मंदोदरी को दे देता है। और मंदोदरी को कहता है ये बहुत बहुत पोटेंट विष है, इसको कहीं छूना मत, कहीं कुछ मत करना, इसको छुपा के रख दो कहीं पे एक सेफ जगह पे। एंड आवर मंदोदरी रख देती है, पर रावण अपनी उसकी जो क्या कहते हैं पर्सनालिटी है, उससे मंदोदरी बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि वो त्रास दे रहा है सबको, पूरे तीनों लोगों में सबको त्रास देता हुआ आ रहा है। और फिर आके एंड ही इज नॉट ट्रीटिंग मंदोदरी ऑल्सो वेरी नाइसली। तो एक दिन वो इतना परेशान हो जाती है अपने पति से, पतिव्रता है वो पर परेशान हो गई है, और कहती है कि मैं क्या करूं, इस ऐसे आदमी के साथ मेरे को मेरे पिताजी ने भेज दिया है, तो वो कि इसके साथ रहूं तो परेशानी। तो कहती है कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अपनी आत्महत्या कर लेती हूँ। और सोच रही थी कि कैसे करूँ। एकदम से उसको क्लिक होता है कि अरे उसने मेरे को वो बहुत विषैला रक्त दिया है, वो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसको ले लूंगी तो एकदम से मर जाऊंगी मैं। और अपनी स्वेच्छा से वो उस रक्त को पी लेती है, और जैसी पीती है उसी समय सीता जी का जन्म हो जाता है। और सीता जी का जन्म होता है। अब तो ये तो अभी तक तो कोई बच्चा नहीं था उसको, तो वो अरे अब क्या करूं, इमीडिएटली पुष्पक विमान मंगाती है, पुष्पक विमान में बैठती है, इमीडिएटली जनकपुरी जाती है और वहां पे जमीन में गाड़ देती है सीता जी को। तो सीता जी कौन हुई? टेक्निकली रावण की बेटी। इसी तरह इधर रामचंद्र जी बालकांड में हैं। तो बालकांड में क्या होता है, अब शिव जी की स्टोरी, याज्ञवल्क्य की स्टोरी वो आपको सबको पता है। एंड रामचंद्र जी, ये राम का ये तो एक स्टोरी हमने बताई आपको जो आपको पता नहीं थी, शायद पता नहीं होगी। पता थी आपको ये स्टोरी? नहीं? अच्छा हो गया, थैंक गॉड, कुछ नया बताया मैंने। हाँ,
बट इसके अलावा जो पिताजी हैं और जो माताजी है रामचंद्र जी की, कौन है माताजी और पिताजी? दशरथ और कौशल्या जी। ये कौन है अपने पूर्व जन्म में? ये है मनु और शतरूपा। और उन्होंने बहुत तपस्या की थी, किसकी? नारायण की। और जब नारायण जी उनके सामने प्रकट हुए तो उनके मन में इच्छा थी कि भाई नारायण ही मेरे पुत्र बनकर आए। इतना प्रेम भाव, इतना मातृत्व भाव उनके अंदर उमड़ने लगा। तो फिर अभी कौशल्या के रूप में उनमें से उनको रामचंद्र जी की माँ बनने का और दशरथ जी को उनके पिताजी बनने का सौभाग्य मिला। सी, और हमारे शास्त्रों में आप कहीं पे भी देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए, कोई भी नॉर्मल बर्थ नहीं है, सब एबनॉर्मल बर्थ है। कोई भी नॉर्मल बर्थ नहीं है। सारे पांडवों को देख लो, दुर्योधन के और उसके 100 भाइयों को देख लो, भीष्म पितामह को देख लो, द्रोणाचार्य को देख लो, कोई भी नॉर्मल बर्थ नहीं है। तो ये अगर हमारे को, इससे हमको सीखना क्या है, ये देखिए पहले कि अगर हमारे जीवन में राम का उद्भाव, उद्घोष, प्रकटीकरण होना है तो हमें पात्र बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। जस्ट विशिंग कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, हम खुश हो जाते हैं कि थोड़ी हवा से कहीं फूल गिर गया, अरे भगवान ने मेरी सुन ली, होता है ना। हाँ? या चूहे ने आके वो फल खा लिया तो अरे गणेश जी आ गए। भगवान को उतरना है अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में। पर वो कब उतरेंगे? जब आप वसुदेव और देवकी की तरह माता पिता बने, जब आप दशरथ और कौशल्या की तरह माता पिता बने। उस टाइप की भक्ति होनी चाहिए। अगर पुत्र के तरीके चाहिए, पुत्र के रूप में चाहिए या दोस्त के रूप में चाहिए तो फिर हनुमान जी होना चाहिए, या दोस्त के रूप में चाहिए या सेवक के रूप में चाहिए तो लक्ष्मण जी की तरह होना चाहिए, भरत की तरह होना चाहिए। उस टाइप की क्वालिटीज कल्टीवेट करनी पड़ती हैं। दशरथ मतलब कौन? अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं रामचंद्र जी के जन्म की, दशरथ जी मतलब कौन? रघुकुल के एक राजा। सिर्फ उतना नहीं, एक है दशरथ, दूसरा है दशानन। दशानन कौन है? रावण। रावण और दशरथ में डिफरेंस क्या है? रावण अपनी इच्छाओं के अधीन है, दशरथ अपनी इंद्रियों का मास्टर है। जब तक हम अपने इंद्रियों के मास्टर नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में राम नहीं आ सकते, तब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आ सकते। और कौशल्या दूसरी तरफ, कौशल्या शुद्ध मन, शुद्ध मन। तो जहां इंद्रियों पर नियंत्रण है, हम इंद्रियों के अधीन नहीं हैं, रावण अधीन है। और जहां कौशल्या जैसी माता जिसका मन पवित्र है, ऐसे दो, जब दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, योर सेंसेस एंड योर माइंड आर इंटीग्रेटेड, जब इंद्रियां बहिर नहीं हैं और मन बहिर नहीं है, तो इट गेट सिंक्रोनाइज्ड। एक ताल, दो ताल नहीं, 3 ताल भी नहीं, एक ताल केवल। तो जब इंटीग्रेशन शुरू होता है, उस इंटीग्रेशन में रामचंद्र जी का जन्म होगा। उस इंटीग्रेशन में आपके हृदय में प्रभु अपने आप आके बैठ जाएंगे, उनको कोई चॉइस ही नहीं है। उसके लिए हम राम नाम लेते हैं, उसके लिए हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, पर भाव से, भाव से। हम क्यों करते हैं? अगर कभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया है, मन को कभी, मन की तरफ कभी देखा नहीं है। अभी आप सब स्नान करके आए हैं, हाँ बोल देना।
हम सब स्नान करके आए हैं, सब सुंदर बन के, अच्छी अच्छी साड़ी, मैं भी फ्रेश कपड़े पहन के आया हूँ। इन्होंने मेरे को कहा कि भाई कुछ मिसिंग है तो टीका लगा दिया, थोड़ा और ब्यूटीफुल बन गया। हाँ, आप थोड़े से मालाएं हीरे जवाहरात सब पहन के आए होगे, क्योंकि आज ऑस्पिशियस डे है, आज रामायण होने वाली है। हम मंदिर जा रहे हैं, जब हम मंदिर जाते हैं हम हमेशा बेस्ट बन के जाते हैं ना। बेस्ट मतलब क्या? अगर बाहर के मंदिर में हम इतना तैयारी करके जा रहे हैं, सोचो अगर अंदर हमको राम चाहिए, राम हमको रिवील होने चाहिए, हम उनको देखने चाहिए, तो कितनी तैयारी होनी चाहिए, कितना आपको शुद्ध होना चाहिए, कितना आपको सुंदर बनना चाहिए अंदर से। अपने मन में कोई कुरूपता नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई वेंजियंस नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब रावण के गुण हैं। ये सब आपके मन में नहीं, तब जाके कहीं राम अपने हृदय में उतरते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं। और ऐसे थे अपने दशरथ, रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ और कौशल्या। देखिए, यू हैव कृपालो जी वो भाई प्रकट कृपाला। क्या हो गया? वो हारमोनियम बजाएंगे। अच्छा, मैं आपका हारमोनियम बजाना। कोई बात नहीं, ऐसे ही बजा दो यार। अरे पूरा इतना टाइम नहीं है, चैंट कर लो। आ रहे नवमी तिथि मास पुनीता शुक्ल पाच अभिजित ऋत्विका मध्य दिवस अति शीतल घाम पावन काल लोक विश्राम शीतल मंद सुर विमहताओ हर्षित सुर संतन मन जाओ वन कुसुमित गिरि गण मुनि तारा स्रवहि सकल सरिता मृदधारा सुर समूह अभिनति करी पहुँचे निज
सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल अवर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान रामचंद्र जी कौन से अवतार हैं? पहले 7वें। पैदा होने के बाद क्या होता है? हम बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है? आजकल अलग है स्टोरी। उस जमाने में गुरुकुल भेज दिया जाता था और गुरुकुल में जाके फिर पूरा अध्ययन वगैरह किया जाता था। रामचंद्र जी 4 दिन में सब कुछ सीख गए। हमको अगर भगवान भी इस पृथ्वी पे मनुष्य का रूप लेके आते हैं, उनको गुरु चाहिए। ये उनको जरूरत नहीं है, पर रामचंद्र जी के रूप में जब वो अवतार लिए, उन्होंने तो मनुष्य रूप का अवतार लिया। कृष्ण के रूप में उसमें बचपन से उन्होंने नाटक शुरू कर दिया था। रामचंद्र जी वैसे नहीं है। रामचंद्र जी नॉर्मल, कहीं दिखा नहीं रहे बचपन से लेके आखिर तक कि वो भगवान है। कहीं नहीं दिखाया। 1-2 बार जगह बताया, बट वेरी सटली। हाँ, तो उठे, बड़े हुए, गुरुकुल गए। किसके पास गए? ऋषि वशिष्ठ के पास। ये उनके कुल गुरु थे और उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया। 4 दिन में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। गुरु चाहिए। जैसे अंदर माँ बाप क्या बोलते हैं जब छोटा बच्चा होता है? मम्मी मेरे को ये नहीं आता, मम्मी मेरे को वो नहीं आता, मम्मी मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, मेरे को वो सब्जी अच्छी नहीं लगती। मम्मी कहती है नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, तेरे को सारी सब्जियाँ चाहिए, तेरे को 2 1 2 डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ले एंड इवेंचुअली यू गेट बेटर, इजंट इट? तो वैसे ही गुरु का नीड्स टू कम इनटू आवर लाइफ, अपने जीवन में आने चाहिए, जो हमारे अंदर का छुपी हुई शक्ति है उसको इन्वोक करने के लिए। इसलिए हम सत्संग करते हैं। हम सत्संग इसलिए नहीं करते कि अच्छा ये गणेश जी है, अच्छा ये कृष्ण है। भगवान को वैलिडेशन देने आए हैं क्या यहाँ पे? हम कैलाश जाके आए या अभी हम गंगोत्री वनोत्री जाएंगे, उधर क्या वैलिडेशन देने जा रहे हैं? अच्छा ये मैंने देख लिया, ये गंगा जी यहाँ बहती है, हाँ गंगा जी है भैया सच्ची में। We are not gone for validation. We are gone for आशीर्वाद। और सब लोग करते क्या हैं जब भगवान के सामने आते हैं? आंखें बंद करते हैं, सर झुकाते हैं, लंबे लेट जाते हैं। भैया तुम इतना चल के आए, केदारनाथ जाओगे, कैलाश जाओगे, इतने 21,000 फीट इतने सारे चल के। केदारनाथ में 18 किलोमीटर चलना पड़ता है, कैलाश में 55 किलोमीटर 54 किलोमीटर चलना पड़ता है। और उसके बाद आखिर में जाके जब पहुंच गए तो आंखें बंद कर ली। हद हो गई यार, इतने पापड़ क्यों बेले आंख बंद करने के लिए? पर सबको पता है नोइंगली और अननोइंगली कि भगवान अंदर है। बट क्योंकि हम इस पंचेंद्रियों के वश में हैं, तो हमको कोई ना कोई एक फोकस चाहिए बाहर, उसको ट्रिगर करने के लिए। उसी तरह से ज्ञान के लिए भी हमारे को गुरु करके एक ट्रिगर चाहिए। वो इन्वोक करता है, तुम्हारे अंदर की क्षमता को बढ़ाता है। और यहाँ पे जो क्षमता इनकी बढ़ी, वो बढ़ी सारे शास्त्रों की। 4 दिन के बाद 5वें दिन से रामचंद्र जी बन गए टीचर और बाकी सब स्टूडेंट्स बन गए स्टूडेंट्स ही रहे। तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और गुह बाकी सब उधर जो आश्रम में बच्चे थे, सबके सबको रामचंद्र जी पढ़ाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि विद्या संपूर्ण हुई, गुरु दक्षिणा वगैरह हो गई। उसके बाद ये वापस आ गए और वापस आने के बाद दशरथ राजा ने पूरे अयोध्या को दिखाना चाहा कि ये मेरे पुत्र हैं। इतने, वो तो बुढ़े हो गए थे ना बहुत, पहले तो बच्चे थे नहीं। अब इतनी इस उम्र में जाके उनके पास एक नहीं चाहिए, एक था, 4 पुत्र आए। ही वॉन्टेड टू शो देम ऑफ टू द होल किंगडम। और वो निकले, अपनी 4 रथों पे निकले
पूरी अयोध्या में 6 महीने के लिए उन्होंने विचरण किया। बाकी भाई लोग तो क्या कहते हैं, कुएं खुदवाने लगे, रास्ते बनवाने लगे, धर्मशाला बनवाने लगे, पाठशाला बनवाने लगे, गुरुकुलों का रिपेयर वर्क किए, वो सब जहाँ जहाँ हेल्प हो रही चाहिए थी वहाँ की। पर रामचंद्र जी क्या कर रहे थे? वो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। वो सारे आश्रमों में जा रहे थे और हर जगह यही प्रश्न पूछ रहे थे, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का मतलब क्या है, आदमी इतना जीवन में इन्वॉल्व क्यों रहता है, ये सृष्टि कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, मैं कौन हूँ, यही प्रश्न पूछ रहे थे। और सब सत्संग करते 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 6 महीने कंप्लीट हो गए। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद घर आ गए चारों भाई, और घर आने के बाद बाकी सब तो मस्ती में है। रामचंद्र जी ने अपने कमरे में लॉक किया अपने आप को, और लॉक करने के बाद खाना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया, कपड़े बदलने बंद कर दिए, किसी से बात करनी बंद कर दी, सोना भी बंद कर दिया। 10 दिन तक वो नहाए धोए, खाए पिए, बात किए, कुछ नहीं। ऐसे जब कोई होता है तो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं आजकल की सोसाइटी में? डिप्रेशन। अब आप बोलोगे बाप रे, रामचंद्र जी का डिनर, ऐसे कैसे तुम सत्संग व्यासपीठ से ऐसे कैसे बोल सकते हो? भाई, यू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द माइंड, ही इज बिहेविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो दिखा रहे हैं कि कोई अगर इतना कंफ्यूज्ड हो गया है उसमें से भी निकला जा सकता है। एवरीथिंग इज अ डोरवे ऑफ अपॉर्चुनिटी। इतने में क्या होता है, जब ये इस अवस्था में थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, सब लोग आके दरवाजा ठकठका के कोई नहीं खोले, इतने में विश्वामित्र आ जाते हैं। विश्वामित्र आते हैं तो अरे वशिष्ठ जी को भेजा गया, वो राम को बुलाओ, ये तो विश्वामित्र तो दोनों भाइयों को मांग रहा है, और हमारा रामचंद्र जी तो 10 दिन से कमरे से नहीं निकला है। तो उनको भेजा गया। जैसे ही गुरु गए, राम इसमें एकदम से खोल दिया। इन्होंने उसकी अवस्था देखी, ऋषि वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी, उनको तो पता है राम कौन है। तो उन्होंने देखा, समझ गए। उन्होंने कहा पहले नहाओ, कपड़े बदलो, प्रश्न बाद में, खाना खाओ, क्योंकि 10 दिन खाना नहीं खाओगे तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। कोशिश करके देखो, 7 दिन निर्जला व्रत करो, फिर देखो पता चलेगा 7 दिन में क्या होता है। तुम अपने पति पत्नी इस दोनों को भूल जाओगे। ये कौन है ये निर्जला? लेकिन तो क्योंकि द फूड मेक्स द थॉट्स। यहाँ पे खाना गया, भोजन गया ही नहीं है पेट में, तो खाना खा लिया। उन्होंने कहा जाके थोड़ा रेस्ट करो, पावर नैप लो। पावर नैप लिया। हाँ, अब पूछो प्रश्न, क्या चाहिए, क्या चीज तुम्हें सता रही है? और जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं, तो अपने वशिष्ठ मुनि ने उनको, आप लोगों ने नाम सुना होगा, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ सुना है? 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक। तब तक राजा क्या कर रहा था? तब तक विश्वामित्र जी क्या कर रहे थे? डोंट आस्क दोस क्वेश्चंस। हो गया, 18,000 श्लोक बोले, और उसमें इतनी स्टोरीज हैं। पर एट द एंड ऑफ दैट डायलॉग, वार्तालाप, रामचंद्र जी केम टू नो ही इज द आत्मा। समाधि लग गई उनकी वहां पे कि मैं आत्मा हूं। अब समाधि में तो कई लोग चले जाते हैं, आप भी गए होंगे। नींद में तो आप भी लोग जाते हैं। फिर नींद में तो आपको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। सुबह उठते हैं, फिर दुनियादारी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली द सेम वे समाधि इज स्लीप, बट वेकफुल स्लीप। आप अपने प्रति, अपनी क्या कहते हैं, आत्मा के प्रति जागरूक है, बस। तो इस आत्मा का विस्तार कैसे करें? मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो शास्त्रों में आपको नॉर्मल रामायण में वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस अहम का, इस आत्मा का विस्तार कैसे किया जाए?
उसके लिए आपके जीवन में कोई विश्वामित्र नाम का ऋषि आना चाहिए। विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र है, वही आपकी नजर सुधार सकता है कि सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूं, यह आत्मा सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में क्या कहते हैं, परवेडिंग, व्याप्त है। और फिर विश्वामित्र की उंगली पकड़ के उनको गुरु मान के, दशरथ जी क्या कहते हैं उनको, इनको गुरु मानना है, यही तुम्हारे माता हैं, यही तुम्हारे पिता हैं, यही सब कुछ है, जो वो कहें वो करो। तो वो लेके जाते हैं। क्या इन्वोक करते हैं? सबसे पहले मंत्र देते हैं कि तुम्हें खाना पीना, भूख प्यास नहीं लगेगी, तो तुम उसके ऊपर आगे निकल गए। दूसरा, तुमको नींद नहीं आएगी। एक और बात, इन्वोकेशन चल रहा है। उस आत्मा की कैपेसिटी क्या है आपके अंदर, कोई गुरु ही आपके अंदर से निकाल सकता है। तो ही इज इन्वोकिंग एंड इट इज ऑलवेज हैपनिंग थ्रू मंत्रस। अभी यहाँ पे आपको जो मैं समझा रहा हूँ, ये भी शब्दों के सपोर्ट से ही बता रहा हूँ, वैसे ही मंत्र भी शब्द ही हैं। फिर उसके बाद किस लिए चाहिए था कि नींद पे जय हो और भूख प्यास पे जय हो? क्योंकि राक्षसों के साथ उनको लड़ना है। और कब? रात को। कब आएंगे पता नहीं। और जब ताड़का आई ना, ताड़का आई, रामचंद्र ने कहा, अरे ताड़का, लेडी, वुमन, बेशक राक्षसी है, पर मैं तो हर औरत को अपनी माता मानता हूं, ये इसको कैसे मारूं? पर एकदम से गुरुजी के शब्द याद उसको आते हैं कि कोई भी हो, ये मन में विचार बिल्कुल मत लाना। एंड ही जस्ट फॉलोज द डिक्टाट ऑफ हिज गुरु महाराज। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, सिर्फ एक नहीं, फिर उसको भी मारा, क्या कहते हैं, मारीच को मारा, सुबाहु को मारा। सुबाहु जो सबसे बहुत पावरफुल है। मारीच मतलब इल्यूजन को मारा नहीं, उसको क्या किया, दूर फेंक दिया, बैक टू लंका। और वही फिर, क्योंकि मारा नहीं था, वो आके फिर सेकेंड टाइम फिर उसको मारते हैं हिरण के रूप, स्वर्ण मृग के रूप में। तो उसको भी हटा दिया। तो अब देखो, एक एक जो राक्षस आ रहे हैं, ये अपने अंदर, हम कभी कभी फैंसी इमेजिनेशंस, हम यहाँ पे सत्संग में भी बैठे होंगे, आंखें बंद होंगी और कुछ और इमेजिन कर रहे होंगे। चल रही है सत्संग, पर हम अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहा होगा अभी। क्लिक हो गया सबके साथ। हाँ, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मैं तो यूं ही किचन के ऊपर रख के आ गई, पता नहीं उसने गर्म किया भी होगा कि नहीं, खाया भी होगा कि नहीं। फिर फटाफट यहाँ पे सत्संग चल रही है, यहाँ पे SMS चल रहा है। देखो, तो ये जो इमेजिनेशन है, तो जहां ट्रुथ, रामचंद्र जी इज ट्रुथ, ही इज अवेलेबल ओनली इन द हियर एंड नाउ। इस क्षण आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप खाली हो जाए। रामचंद्र जी ने अपने गुरु वाक्यों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनके दिल में जो चल रहा था, इमोशंस जो कह रहे थे, उनकी सुनी नहीं, अपने गुरु वाक्य को उन्होंने अमल किया अपने जीवन में। फिर दूसरी बात, तो यहाँ पे इल्यूजन को कवर कर लिया, स्ट्रेंथ को ओवरकम कर लिया, ताड़का जो है, शी इज इग्नोरेंस, उसको ओवरकम कर लिया। ये सब क्यों कर पाए? एक तो गाइडेंस, दूसरा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार होना सब कुछ आंसर नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार होने से देन इट शुड एक्सपैंड, एंड दिस इज द एक्सपेंशन दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ इन योर लाइफ by the help of the गुरु महाराज। फिर उसके बाद रामचंद्र जी को लेके जाते हैं कहाँ? वो गौतम मुनि के आश्रम में। और गौतम मुनि के आश्रम में कहते हैं, इस पत्थर के ऊपर पैर रखो। रामचंद्र जी क्वेश्चन नहीं करते, पत्थर के ऊपर पैर रखो, हाँ ये अहल्या है, इसको शब्द अगेन माता। पर गुरु के आज्ञा का अवहेलना नहीं करते, इमीडिएटली नमस्कार करते हैं और गुरु की आज्ञा का फॉलो करते हैं। फॉलो करते ही
वो शिला अहल्या के रूप में आ जाती है। और अहल्या क्या करती है जैसे ही अपने रूप में आती है? रामचंद्र जी के चरण पकड़ती है, क्योंकि उसको गौतम मुनि ने आशीर्वाद दिया था। उसने कहा मेरे को इसमें से तारो, इस जड़ में जो बना दिया आपने, इसमें से निकालो। उसने कहा तो जब, क्योंकि उसकी चेतना थी लेकिन शरीर जड़मय हो गया था, तो उस पत्थर के होते हुए भी अंदर जान थी, और वो इतने हजारों वर्षों से राम 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 जप रही थी, और उसको पता है कि राम ही आके उसको तारेंगे। और जैसे ही उसको शरीर मिलता है, उसको वो समझ जाती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि रामचंद्र जी ने। इसी तरह से जिस दिन हम इस शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, रोज टूटता है। जब सोने जाते हो तो सोते समय तो आपको पता नहीं आप शरीर हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बीमार हो, नहीं हो, कुछ नहीं पता होता, खाली ये मन। पर ये सब होना चाहिए जीते जागते, सोते हुए नहीं। तो जब जीते जागते हमारे शरीर से हमारा अटैचमेंट टूट जाता है, ये राम नाम से होता है। और इमीडिएटली कहती है कि अब मेरे को राम मिल गए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया और स्वर्ग चली गई। फिर अभी भी गुरु महाराज की उंगली पकड़ी हुई है, विश्वामित्र जी की उंगली पकड़ी हुई है। वो एक भी क्रिया ऐसी नहीं कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से करे। जो गुरु बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु जी कहते हैं चलो मिथिला, चलो मिथिला। गुरु जी कहते हैं जाओ फूल लेके आओ, जाओ फूल लेके आओ। और वहां पे फिर हो गया जो हो गया। एक बार दर्शन हो जाते हैं दोनों, सीता मैया के और रामचंद्र जी के। फिर उधर क्या कहते हैं, कौन सा, स्वयंवर में बैठे हुए हैं। सारे राजा पिनाक धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं उठा पाता। दशरथ जी इज वेरी डिजेक्टेड कि अरे ये क्या हुआ, कोई नहीं है क्या यहाँ पे जो ये क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? और सीता जी का मन रामचंद्र जी पे आया हुआ है। पर रामचंद्र जी अपनी, बेशक उन्होंने देखा है लेकिन संतुलित है। भगवान उसको बोलते हैं जो अपनी शक्ति के वश में नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो भगवान की शक्ति कौन हुई? सीता जी। तो ही इज कंप्लीटली क्लियर दैट मैं यहाँ पे अपने गुरु की आज्ञा से आया हूँ। अनवांटेड एरियाज में मेरे को अपनी नाक नहीं डालनी है। आई हैव टू रिमेन steadfast, I have to remain poised, I have to remain alert to what my Guruji's next instruction is. Imagine अगर गुरुजी बोलते जाके पिनाक धनुष को उठाओ और एंड ही इज ड्रीमिंग काश सीता मेरी हो जाती, ऐसे तो नहीं हुआ ना। ही वॉज अलर्ट। वो नारद मुनि का ऐसे हो गया था, तो ही इज अलर्ट। बट सीता जी के मन में गुलशन शी इज वॉन्टिंग that this boy Ramchandra ji alone should become the successful. Now Shakti is also praying for Ramchandra ji. उन्होंने उनको रामचंद्र जी को अपने दिल में बिठा लिया है। और सीता जी जैसे रामचंद्र जी योग वाशिष्ठ सुन के आत्मसाक्षी हुए, और सीता जी पहले से ही आत्मसाक्षी है, क्योंकि उनके पिताजी जनक महाराज हैं और राजा जनक ही वॉज अ रियलाइज मास्टर। वो संत थे, तो उनके अंडर वो उसने पढ़ा और सब कुछ उसको पता है कि मैं कौन हूं। ऐसे दो तो बोथ आर कमिंग। इतने में अपने विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को बोलते हैं, वो बाकी की स्टोरी आपको पता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं ये कहते हैं जाओ करो उठाओ। तो गुरु का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, और उठा लिया, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है।
मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. लिव अ लाइफ डाउट फ्री. हम हमेशा अपने आप को दुविधा में रखते हैं. अगर आपको अभी आप मेरे को टाइम बताते रहना, मेरे पास टाइम नहीं है. कहाँ पे है टाइम? 8:30. हाँ, 8:25. अभी सत्संग के बाद आप भोजन करेंगे. उधर दाल होगी, सब्जी होगी, पता नहीं 2-3 सब्जियां होंगी, 1-2 दाल होगी, चावल होंगे, पुलाव होगा, पकौड़े होंगे. मैं सोच रहा हूँ, हाँ, इमेजिन कर रहा हूँ. खीर होगी. अब आप जब उधर जाएंगे कि कहाँ से शुरू करूँ, इधर से शुरू करूँ कि उधर से शुरू करूँ, पहले मैं मीठा खाऊं कि पहले मैं पूरी भाजी खाऊं या पहले मैं रोटी सब्जी खाऊं. और अगर वहां पे बाय चांस इंडियन के अलावा चाइनीज भी हो, फिर और कंफ्यूजन, क्योंकि और वैरायटी. तो यहाँ पे बताते हैं कि अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में होती है दुविधा, हमेशा बुद्धि में होती है. नेवर गिव ऑप्शंस टू योर माइंड. लिव ऑप्शन लेस लिविंग. उससे क्या होता है? यू विल डू वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन वेयर लाइफ इज प्लेस्ड यू एट दिस मोमेंट. मुझे कहाँ रखा है? इधर. क्या करना है? मेरा काम प्रवचन देना है. आपको कहाँ बिठाया है? सामने. आपका काम क्या है? सुनना. पर अगर रोल रिवर्सल हो जाए, कभी कभी ऐसे हो जाता है प्रवचनों में, किसी के प्रश्न बहुत उसके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के, कि वो हर सत्संग में जाके वो प्रश्न पूछते हैं और वो आंसर सुनने को तैयार नहीं है. एंड दे हाईजैक. और फिर उनको बिठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है. तो जब बेटी के सामने हो तो पिता बनो, पत्नी के सामने पति बनो. डू द ड्यूटी. एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? खुश रहो और उनको खुश रखो. एंड व्हाट हैज टू बी डन एंड डू इट जॉयफुली. और ये जॉयफुल जो है ना, आनंद से कर्म करने वाली बात या आनंद से ड्यूटी करने वाली बात तभी हो सकती है जब आपके मन में कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शंस ट्रेडिंग, पीपल लूज द मनी. ऑप्शंस, नाम ही ऑप्शंस है. हाँ? तो अपने मन में मैं अभी सत्संग जाऊं कि आज ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं शायद, तो यार एवरी 4 years ओलंपिक्स कम. सत्संग तो यहाँ पे हर रोज चलती रहती है. ऑप्शन दे दिया अपने आप को, फंस गए. एक लड़का था, मैंने कहा तो उसके वो यहाँ से इंडिया गया. इंडिया में शादी करने के लिए तो उसकी मदर की सिस्टर ने बहुत सारी घरों को, लड़कियों को देखा था. उसने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया था. ये गया, हाँ चलो करना है. पहली लड़की को देखा, उसने कहा, जो देखने के बाद कहता इसी से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा. ऑप्शन लेस. एंड ही स्टिल मैरिड, ब्यूटीफुल किड्स. और जो ऑप्शन ढूंढते रहते हैं 30, 32, 35 अभी तक कुंवारे बैठे हैं. सोचो. तो रामचंद्र जी इज लिविंग ऑप्शन फ्री. ही इज डूइंग व्हाट हिज गुरु इज सेइंग. और उसके बाद उठा लेते हैं. धनुष को उठा लिया. धनुष को उठाने का मतलब क्या है? धनुष को उठाने का मतलब क्या है? सिर्फ धनुष उठा के शिव जी का धनुष उठा लिया और तोड़ दिया प्रत्यंचा लगाते हुए. मतलब क्या है? हाँ, शिव जी भवचाप, यहाँ तो इसको भवचाप लिखा है. हाँ, भव मतलब संसार. हाँ, तो संसार को लाइट ले ले, नहीं तो इसमें जी सकता है वो. दैट इज व्हाट भगवान लिफ्टिंग द बो. सबसे पहले शिव जी ने क्या, रामचंद्र जी ने क्या किया जब धनुष को उठाया? सबसे पहले प्रणाम किया, फिर उठाया
हाँ, पहले सीता माँ, पहले शक्ति को इन्वोक किया, भाई यू आर फुल्ली विद मी और नॉट फुल। उसको सोचते हुए, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने फिर धनुष को तोड़ा। एंड धनुष तुम इस तरीके से बोल लो कि जब ओम लिखते हैं ना, मैं एक एंगल बता रहा हूं आपको, ओम लिखते हैं वो भी धनुष की तरह होता है ना। सो यू आर, ओम से पूरी सृष्टि आई है, ओम से पूरी सृष्टि आई है। और उस धनुष को जो उन्होंने तोड़ा, ही वेंट बियॉन्ड द साउंड, ही वेंट बियॉन्ड द सृष्टि। देखो, शक्ति ही सृष्टि है। शक्ति, अब थोड़ा सा ज्ञान है यहाँ पे, शक्ति दो तरीके से प्रस्तुत होती है, एक होती है व्यक्त, एक होती है अव्यक्त। आपका मन भी दो तरीके से व्यक्त होता है, अव्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट, विच इज डीप स्लीप। व्यक्त मतलब जागृत और स्वप्न। उसी तरह से जो शक्ति है, जो माया है, जो गौरी है या सीता है या लक्ष्मी है, ये तो उनकी अर्धांगिनी है ना भगवान की, तो वो भी दो तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन एट द टोटलिटी लेवल। रामचंद्र जी by breaking the bow has gone beyond the manifest, उस मूल प्रकृति तक पहुंच गए। देखो, उसके बाद उनके साथ विवाह हुआ, वापस आए, वापस आते समय आपको पता है क्या हुआ, क्या होता है नेक्स्ट? परशुराम जी आके उनको चैलेंज करते हैं कि भाई किसने ये पिनाक धनुष तोड़ा? ये पिनाक धनुष मैंने राजा जनक के मंदिर में धरोहर करके रखा था, कौन है ये जिसने तोड़ा है? फिर लक्ष्मण जी आग बबूला हो जाते, कौन हो तुम, पूछने वाले कौन हो? बट जो भी स्टोरी है वो आपको पता है। पर यहाँ पे जस्ट टू टेस्ट रामचंद्र जी अपने परशुराम कहते हैं, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो और अगर तुमने ही इस धनुष को तोड़ा है तो ये नारायण धनुष पकड़ के को ग्रहण करके दिखाओ। जैसे ही वो उस समय ना मंत्र बोल के सब अस्त्र शस्त्र हाथ में आ जाते थे। मूवी में आपने देखा होगा, ब्रह्मास्त्र भी कहीं पे भी है, बस मंत्र बोलना है। अब उस ब्रह्मास्त्र को तुम तीर में डाल दो, उसको घास के एक पत्ते में डाल दो, किसी भी चीज में डाल दो, एंड इट विल बिकम एन अस्त्र। आजकल वो टेक्नोलॉजी इज मिसिंग, धीरे धीरे शायद आ जाए एआई के साथ। 8:30 बजे पहले क्यों नहीं बताया? आरती करनी है ना बस। हाँ, तो 10 मिनट और। भजन होगा, भजन हाँ हाँ हाँ, भजन कितनी मर्जी देर करो। हाँ, तो फिर परशुराम जी आए। परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने ये दिया, उनको मिल गया नारायण धनुष, और फिर रामचंद्र जी ने अपना तीर निकाला, उस पर लगाया। उन्होंने कहा, परशुराम जी अब बताओ मैं इस बाण को, इस तीर को क्या करूं? आपको पता है एक बार नारायण धनुष के ऊपर तीर लग गया तो वेस्ट नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको क्या करूं? इससे क्या मैं डिस्ट्रॉय करूं या इसको किस उपयोग में लगाऊं? तो उन्होंने कहा, मुझे जो आशीर्वाद मिला हुआ है कि मैं मन की गति से कहीं पे भी घूम फिर सकता हूं, इसको आप रोक दो। कहते बैठो, और उनको पहुंचा दिया मंदराचल माउंटेन पे। वहां पे जाने के बाद उनका ये थे ब्राह्मण, परशुराम जी थे ब्राह्मण पर क्षत्रिय की तरह जी रहे थे, और रामचंद्र जी हैं क्षत्रिय, लेकिन सारे गुण ब्राह्मण के हैं। और मंदराचल पर्वत के बेस में जाके फिर उनका आध्यात्म जीवन शुरू होता है परशुराम जी का। और उनको सबसे पहले मिलते हैं मतंग मुनि, पता इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं, पहले मतंग मुनि मिलते हैं, फिर उसके बाद वो मतंग मुनि पूछते हैं मैं जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण कैसे करे? वो कहते हैं तुम हो। है, इतनी जल्दी बोल दिया, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं।
तो जैसे ही देखा कि उन्होंने प्रश्न किया शिष्य ने, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आगे चलो। तो आगे उनको मिले दत्तात्रेय महाराज। फिर दत्तात्रेय महाराज को बोला, उन्होंने ऐसे बोला, कंप्लेन किया कि उन्होंने ऐसे बोला, ऐसी बिना कुछ साधना किए मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, साधना करनी चाहिए। तो चढ़ो पहाड़ के ऊपर, मिट्टी खोदो, उससे देवी बनाओ, मूर्ति बनाओ, मूर्ति की पूजा करो, रोज उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर खिलाओ, उसको सुलाओ, खुद जागे रहो, उसको खिलाओ, खुद व्रत करो। और कितने साल? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल। 12 साल के बाद उनके मन में एक डाउट आता है, यार मिट्टी मैंने खोदी, मूर्ति मैंने बनाई, खाना मैं बनाता हूँ और उसको खिलाता हूँ जो खा नहीं सकता, उसको सुलाता हूँ जो सो नहीं सकता, मूर्ति। तो ये साथ हु इज मोर इम्पोर्टेंट, द मड स्टैच्यू और मैं जीवन दूं कि मैं? वापस ना दत्तात्रेय महाराज के पास पहुंचते हैं, कहते हैं श्रेष्ठ कौन है, मूर्ति के मैं? दत्तात्रेय ने कहा तुम। तो मैं कौन हूं? तुम ब्रह्म हो, यही तो उसने बोला था। तो ये जो वार्तालाप है इसको बोलते हैं त्रिपुरा रहस्य, त्रिपुरा देवी का रहस्य। तो ये इधर निकल जाता है। इसके बाद ये रामचंद्र जी और सीता जी अयोध्या आते हैं। कहीं बताया कि 12 साल, कहीं बताया 12,000 साल। तो वॉट एवर इट इज, जीवन अच्छी तरह चलता है। फिर वो कोप भवन वाला किस्सा आता है और उसके बाद रामचंद्र जी जो समत्व में स्थित है, सीता जी पतिव्रता है और समत्व है। पहले उनको जब बताया गया कि युवराज बनोगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कि बोल दिया कि आप भरत को क्यों नहीं बनाते, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, पर भरत था नहीं वहाँ पे। और अगले दिन 4-5 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद बताया कि तुमको वन में जाना है 14 साल के लिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी, ये अच्छा हो गया, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान सिर्फ एक ही लक्ष्य से आते हैं, टू रीएस्टैब्लिश धर्म। अब रामचंद्र जी का नेक्स्ट जीवन शुरू हो रहा है। क्या? अब वो अयोध्या, वैभव, चकाचौंध, दास दासी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, नौकर चाकर सब छोड़ के सिर्फ वलकल पहन के निकल पड़े। उनके पीछे उनकी शक्ति और उनके पीछे उनके लक्ष्मण, तीनों निकल पड़े। और जब निकले हैं, सिचुएशन क्या है, कैसे निकले? पहले रथ पे कौन चढ़ा? रामचंद्र जी चढ़े कि लक्ष्मण जी चढ़े? सबसे पहले रामचंद्र जी ने सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और पीछे लक्ष्मण आए। अब पूरा जब तक दंडकारण्य तक नहीं जाएंगे तब तक सीता सामने होगी, उसके पीछे रामचंद्र जी होंगे और उसके पीछे लक्ष्मण जी होंगे। इस तरीके से चलते रहेंगे। क्यों? शक्ति इज गाइडिंग, शक्ति इज गेटिंग इन्वोक्ड। और उस शक्ति, और वो शक्ति कैसे इन्वोक हो रही है? शुरू से लेके अभी बीच में भरत मिलाप और गुहा का वो जो केवट प्रसंग, वो सब आपको पता है, हाँ। बट वी आर टॉकिंग इन जनरल। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, शक्ति के पीछे पीछे चल रहे हैं, शक्ति इन्वोक हो रही है। कैसे? सारे रास्ते 13 साल उन्होंने क्या किया? 13 साल, हाँ बोलो। नहीं, पैदल चले पैदल तो चले, पर सत्संग की। सिर्फ मुनि जनों के आश्रमों में गए, भारद्वाज मुनि के पास गए, वाल्मीकि ऋषि के पास गए, सब अलग अलग ऋषियों के पास गए और ज्ञान प्राप्त किया। शक्ति अपने पास है तो उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए
अपने ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से शक्ति और बढ़ेगी। जब एकाग्रचित्त हो जाओगे अपने आत्मा के प्रति, रिमेंबर रामचंद्र जी नोज ही इज द आत्मा। अभी क्या ये पूरा दंडकारण्य तक अभी भी पहले वशिष्ठ मुनि की उंगली पकड़ी थी, फिर विश्वामित्र की उंगली पकड़ी थी, उसके बाद अब उंगली छोड़ दी, लेकिन अभी भी उनको सपोर्ट चाहिए। क्या है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संग, सब जगह सत्संग करते हुए जा रहे हैं। उनके जो उनके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल है वो सब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी चीजें सब क्लियर हो रही हैं। अभी तक उनके जीवन का लक्ष्य उनके सामने नहीं आया है, पर इस पूरी सत्संग की 13 साल की सत्संग में उनको ये पता चला कि यहाँ पे कोई राक्षस है जिससे हम इन ऋषि मुनियों को बहुत त्रास हो रहा है। उसके बाद अब समय, वाल्मीकि ऋषि भी बताते हैं, भारद्वाज मुनि भी बताते हैं कि राम अब यहाँ से छोड़ो, अब तुम्हारा आखिरी साल तुम्हारे को आगे जाना है। तुमको जिस काम के लिए तुम आए हो उनको बताया जाता है। रामचंद्र तो अपनी मस्ती में बढ़िया सत्संग चल रहा है, कुटिया में बैठे हुए हैं, सीता जी पैर दबा रही हैं, टाइम अच्छा पास हो रहा है। भारद्वाज मुनि बताते हैं कि आगे जाओ, तुम्हारे को उस रावण का, उस राक्षस का वध करना है, तुम्हें मुनियों को बचाना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तुम्हें साधुओं को बचाना है और जो ये उपद्रव चल रहा है इन राक्षसों का वध करना है। और सबसे पहले अब यहाँ पे हम रोकेंगे, क्यों? यहाँ से दंडकारण्य में एंट्री होती है। नाउ ही हैज गॉट ऑल द टूल्स इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे कोई ऋषि मुनि उनको बताने वाला नहीं है, कोई गुरु बताने वाला नहीं है, कोई विश्वामित्र बताने वाला नहीं है, कोई पिताजी बताने वाले नहीं है, कोई माताजी बताने वाले नहीं है, कोई भरत और शत्रुघ्न नहीं है। जैसे ही वो दंडकारण्य में एंटर करते हैं, सिचुएशन चेंजेस। रामचंद्र जी गोज इन द फ्रंट, सीता जी कम्स इन द मिडल, लक्ष्मण जी इज एट द बैक। अब शक्ति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पहले शक्ति को इन्वोक किया जा रहा था, अब शक्ति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और रामचंद्र जी उस दंडकारण्य में जो घोर जंगल, ये डेक्कन प्लेटो पे आता है, तो वो आगे क्या होता है कल के एपिसोड में, बाकी का कल कवर कर लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भजन रामायण गाएंगे। बोल, इनसे पूछो समय क्या, मेरे को नहीं पता। भुषुंडी रामायण गाएंगे, उसके बाद भजन। समय है क्या, देखो पहले। few minutes. भुषुंडी रामायण, काक भुषुंडी रामायण जिनके पास है, उत्तरकांड दोहा नंबर 63 वहां से शुरू करने वाले। नाथ कृतार्थ भाई वहीं वहां से 63 दोहा नंबर नाथ कृतार्थ भयो में तव दर्शन खगराय, आय सुदेहु सुकरो प्रभु आयु के काज, सदा कृतार्थ रूप तुम्हारा कह मृदु वचन खगेश, जेहि कह स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश, तात जय कारण आयो उदर देखि परम पावन तव आश, कयहु मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा
सुखद दुख पुंजन सावरी सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयहुता सुमन परम उछाह लाग कहहि रघुपति गुण गाहा प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव कानी पुनि नारद कर मोह अपार कहे बहुरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे मन लाई बाल चरित कहे विधि विधि मन मह परम उछाह ऋषि आगवन कहे पुनि श्री रघुबीर विवाह बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनिरुप बचन राज रस भंगा पुरवासिन कर विरह विषादा कहे राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन देवत अनुराग सुरसरि उतरि निहास प्रयाग बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवान सचिवागवन भरतागवन प्रेम बहु भरना करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए लय पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुख करनी प्रभु अरुआत्रि भेंट पुनि भरनी कहि विराध बद जेहि विधि देत जीवर भंग भरनि सुधीशन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग कहि दंडक मन पावन गाई गीध गई त्रिभुवनि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा भंजि सकल मुनि दासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपमा सूर्पनखा जिनकीनि स्वरूपा खर दूषण बद बहुरि बखाना जिनि सब मरमु दसानन जाना दस कंधर मारी जब करी जय विधि भई सब ही करी पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर विरह अछुहरना पुनि रघुवीर क्रिया जिमि कीनी बधिका बंध सब गति दीन बहुरि विरह वर्णत रघुवीर जय विधि गए सरोवर प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताय भाई प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु शैल प्रवर वरनन वर्षा सरल राम घोष कपित्रास जहि विधि कपिपति केस बठाए सीता खोज सकल दिसि लाए विवर प्रवेश कीन जहि भाति कपि नहीं बहुरि विलास संभाति समीर कुमारा नायक भयोरि अपार लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना मन पुजारि रावण प्रबोधि पुरदहिता देहु बहुरि पयोधि आए परि सब जगत पुराई भय देहि कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारि निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांधि कपि सेन जिमी उतरे सागर पार
काय कुंभकर्ण घननाद घन पौरुष चरणी कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर प्रताप रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन के स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए आय सभी सब चरित सब गाए कहे बहोरी राम अभिषेका पुरवर नर बलि देवनेका उपसंग बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा कहत चल मन परम गय मोर संकल रघुपति चरित भय राम पद में तब प्रसाद पायस तिलक सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी महाराज की जय कालभूषुंडी महाराज की जय जय नमः पार्वती पतये हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण